नमस्कार, हमारी खास पेशकश माँ की महिमा में आपका स्वागत है। आज नवरात्र का 7वां दिन, माँ कालरात्रि की पूजा धूमधाम से पूरे देश में की जा रही है। आज हम भी आपको माँ कालरात्रि के बारे में बताएंगे और बात करेंगे आचार्य शुक्ल जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और आप भी अगर किसी भी तरह की समस्या से जुड़े हैं और मंत्रों के द्वारा उसका समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें लाइव में कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से जान सकते हैं कि आखिर किस तरह से उसका हल निकाला जाए। मंत्रों के द्वारा सीधे आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के नीचे, आप उस पर हमें कॉल कर हमें जान सकते हैं आचार्य जी से कि आखिर कैसे आप अपनी समस्याओं का हल निकालेंगे मंत्रों के द्वारा। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि आखिर माँ कालरात्रि 7वां दिन नवरात्र का कितनी अहमियत है और क्या है कालरात्रि माँ की। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक होता है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। ये अपने महाविनाशक गुणों से शत्रु एवं दुष्ट लोगों का संहार करती है। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। उसे अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। एक हाथ से शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में खड़ग तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि सचमुच अपने विकट रूप में नजर आती हैं। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। भक्तों पर कालरात्रि की असीम कृपा रहती है और उन्हें वो हर तरफ से रक्षा प्रदान करती हैं। भक्तों को कालरात्रि से भय नहीं लगना चाहिए। ये रात तो ऐसे दुष्टों और पापियों के लिए है जिसने अधर्म को ही अपना धर्म बना रखा है। इनकी कृपा से वो सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वो शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं। इससे साधक भयमुक्त हो जाता है। तो पूरे देश में नवरात्र का 7वां दिन और माँ जिस तरह से आज पूजा हो रहा है, पूरे देश में धूमधाम से पूजा हो रहा है, जोर शोर से पूजा हो रहा है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कालरात्रि माँ की पूजा हो रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि दुष्टों का और पापियों का संहार करने के लिए ही माँ ने ये अवतार लिया था, ये रूप लिया था। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणे, जय जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। माँ पराम्बा भगवती की चारों ओर जय माता दी का स्वर सुनाई पड़ रहा है साकेत जी। और माँ पराम्बा भगवती की पूजा अर्चना 7वें
नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती कालरात्रि। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जो नवदुर्गा है भगवती के नमस्वरूप हैं, उसमें आज सातवें स्वरूप की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती कालरात्रि काली मां का पूजन, जिनके तंत्र मंत्र विशेषज्ञ भी पूजन करते हैं। और पूजन करते हैं मां का जब हाथ उठा करके, तो चाहे तंत्र से पूजा करें, चाहे मंत्र से पूजा करें, चाहे साधना करें, भगवती का जो स्वरूप है भयानक स्वरूप देख करके लोग डर जाते हैं। मुंडों की माला पड़ी हुई, नेत्रों से विद्युत प्रवाहित हो रही, हाथ में खंडा है और अभय मुद्रा भी है। तो कहने का मतलब भगवती का स्वरूप तो बिल्कुल एकदम से काला है, भगवती के नेत्रों में ज्वाला है, भगवती के शरीर को देख करके ऐसा लगता कि महाविनाश की देवी हैं। लेकिन न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। जो भगवती के दुष्ट लोग हैं उनके लिए वो विकराल रूप हो सकता है, लेकिन जो साधक बैठ करके हाथ जोड़ करके आंख स्थिर करके और भगवती का स्तमन करते हैं, हे मां कालरात्रि आपकी जय हो, हे मां चंड मुंड विनाशिनी आपकी जय हो, हे शेर की सवारी करने वाली मां आपकी जय हो, भगवती कालरात्रि आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। तो चारों ओर जब पूजन होता है तो भगवती अपने आप प्रसन्न होती हैं। भगवती कालरात्रि का स्वरूप तो भयानक है, लेकिन वो जो वरदान प्रदान करती हैं उससे जन्म जन्मांतर के ताप और संताप कट जाया करते।